तो देखिए, कोलकाता की लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की बात होगी, जिसमें बड़ा एक्शन हुआ। कोलकाता रेप केस की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की बेरहमी से हत्या के बाद पूरे देश में उबाल है। देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया और फिर बेरहमी से उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। देश इंसाफ की मांग कर रहा है और इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से वो सवालों के घेरे में आ चुकी हैं। हाई कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल को दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बनाया जा सकता है। दरअसल आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ ही देर बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नियुक्त कर दिया गया। ममता सरकार के इसी फैसले की आलोचना हुई। हाई कोर्ट ने अदालत में मौजूद ममता सरकार के वकील से पूछा, आप उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? उनका बयान रिकॉर्ड करिए, उन्हें जो कुछ भी पता है उन्हें बताने दीजिए। देखिए, वी आर वेरी मच हैप्पी कि जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने प्रेयर किया था कोर्ट से कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई की तरफ से जांच हो और कोर्ट मॉनिटर्ड हो। ये हमारा जो मांग था कोर्ट के सामने, ऑल्दो द मैटर इज पेंडिंग, तो हमारा प्रिंसिपल जो मांग था वो मान लिया गया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है और दैट विल बी अंडर द कोर्ट मॉनिटरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑर्डर पास करने में कोर्ट जो चीज कंसीडर किया है यह है कि रोल ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज, कि तकरीबन 5-6 दिन बीत गए लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब ये लोग अपने तरफ से कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं दिखा पाया। ऐसा इंसिडेंट को लेके जो स्टेट का जो एक्टिविटी होना चाहिए था, उन लोगों को कंडक्ट, दादेन प्रिंसिपल का कंडक्ट, एमएसबीबी का कंडक्ट, ये सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि स्टेट अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एज वेल एज द फैमिली ऑफ द विक्टिम। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जमकर घेरा। अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मामले में अभी हम देख रहे हैं कि कई चौंकाने वाले खुलासे सामने हो रहे हैं और कई थ्योरी भी अब तक सामने आ रही हैं, कई खुलासे हो रहे हैं जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में चल रहे किसी नेक्सस की तरफ इशारा करती हैं। पुलिस का स्टेटमेंट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो थ्योरीज हैं वो कुछ और ही दिखाई दे रही हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के रेप और उसके साथ घिनौनी वारदात में कई दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी आशंका है कि ये लोग बड़े रसूख वाले और अस्पताल से ही हो सकते हैं, क्योंकि अस्पताल के डॉक्टर्स के बीच व्हाट्सएप चैट और ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब कोलकाता पुलिस के पास भी नहीं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के स्टेटमेंट को झुठलाती है, क्योंकि पुलिस ने यह कहा था कि रेप से पहले हत्या की गई थी। इसके साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि अपराधी एक साइको है, लेकिन पीड़ित परिवार को सौंपी गई विसरा रिपोर्ट ये कहती है कि हत्या से पहले लेडी डॉक्टर के साथ में ब्रूचुअली रेप किया गया और महिला डॉक्टर के शरीर से 150 ग्राम सीमन पाया गया। इससे यह साबित होता है कि 150 ग्राम सीमन किसी एक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। चैट से इस बात के संकेत मिलते हैं, रेप और हत्या के दौरान एक साथ कई लोग क्राइम सीन पर मौजूद हो सकते हैं। चैट से इस बात का अंदेशा भी जताया जा रहा है कि कुछ डॉक्टर्स को पता था कि हत्या होने वाली है। चैट में डॉक्टर्स ने क्यों कहा हम राक्षस पैदा कर रहे हैं? तो क्या आरजी करके डॉक्टर्स को पता था कि यहां घिनौने काम हो रहे हैं? और चैट इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि कुछ डॉक्टर विरोध को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जूनियर डॉक्टर्स को धमका भी रहे हैं।
संजय रॉय कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों का करीबी बताया जाता है। साल 2019 में सिविक वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस ज्वाइन की थी और इसके बाद संजय रॉय आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस चौकी पर काम करने लगा। कोलकाता पुलिस के अधिकारियों का करीबी होने के चलते उसके अस्पताल के सभी विभागों में अच्छी खासी पहुंच थी। इतना ही नहीं, संजय रॉय इस हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती कराने के नाम पर पैसे वसूलने वाले रैकेट का भी हिस्सेदार था। अस्पताल में बेड न मिलने पर वो दूसरे नर्सिंग होम में बेड अरेंज करवाने के लिए मोटी फीस लिया करता था। आरोपी संजय रॉय खुद को पुलिस वाला बताता था और अपनी बाइक पर उसने पुलिस का स्टिकर भी लगाया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद वो पुलिस बैरक में जाकर सो गया। कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन की बैरक में अपने कपड़े साफ किए और उसके जूतों पर खून के धब्बे भी मिले। आरोपी संजय रॉय को पॉर्न फिल्में और वीडियो देखने की लत थी और उसके मोबाइल में कई तरह के अश्लील वीडियो भी पाए गए। संजय रॉय अब तक 4 शादियां कर चुका है, लेकिन उसके हिंसक व्यवहार के चलते उसकी सभी पत्नियों ने उसे छोड़ दिया। ये वारदात 8 से 9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की आपत्तिजनक हालत में लाश मिलती है। ट्रेनी डॉक्टर उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर था। इनमें 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट थे और एक ट्रेनी थी। एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था और उस रात को इन सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने साथ में खाना भी खाया। महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। इसके बाद संजय रॉय पीछे के रास्ते से सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ और पहले उसने महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया और फिर हत्या कर दी।